बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। जैसा कि आप जानते हैं, सीरत महबूब ज़ात पर तज़किरा हो रहा है, तो मेरे पीरो मुर्शिद डॉक्टर साहिबजादा मसूद सैयद अल गिलानी शाह साहिब फरमाते हैं कि वो अपने वालिद गिरामी सोयम सरकार के साथ नहर पर सैर करने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला जिसका नाम दीन मोहम्मद था। तो गुफ्तगू के दौरान उसने हमें सरकार महबूब ज़ात की करामत बताई। तो आप फरमाते हैं, मेरे लिए तो वो बात कोई हैरान कुन नहीं थी, लेकिन मैंने किताब में इस वजह से लिखना ज़रूरी समझा कि जो मुरीदीन हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो इससे मुस्तफ़ीज़ हो सकें। वाक़या कुछ यूँ है कि वो दीन मोहम्मद फरमाते हैं कि मेरा एक बेटा था जो तकरीबन 6 महीने का था। वो शदीद बीमार हो गया, उसकी सांस रुकना शुरू हो गई। तो मेरी बीवी ने रोना शुरू कर दिया। तो वो कहते हैं कि मैंने अपनी बीवी को दिलासा दिया कि जो नसीब में है वही होगा। तो वो मुझे कहने लगी कि मुझे पीर साहिब के पास ले चलो। तो मैंने कहा, पीर साहिब अब क्या कर देंगे, अब तो बच्चे की सांसें रुक रही हैं, अब तो इसका एंड चल रहा है। तो वो मेरे समझाने पर भी ना समझी और उसने मिन्नत समाजी की कि मुझे पीर साहिब के पास ले चलो। तो मैं अपने बेटे को और अपनी बीवी को लेकर सरकार पाक की खिदमत में हाजिर हुआ। तो सरकार पाक ने हमारे बेटे की तरफ देखकर फरमाया कि वहम क्यों करते हो, तुम्हारा बेटा तो बिल्कुल ठीक है। तो मेरी बीवी और मैं हैरानगी से सरकार के चेहरे की तरफ देखने लग पड़े कि हमारे बेटे की सांसें तो रुक रही हैं, लेकिन सरकार फरमा रहे हैं कि तुम्हारा बेटा ठीक है। तो उसी वक्त सरकार महबूब ज़ात ने अल्लाह पाक से इल्तिजा की और अपने अंदाज में दुआ फरमाई। तो दीन मोहम्मद कहते हैं कि कुछ ही लम्हे बाद वो 6 महीने का बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया और हाथ पांव चलाने लग पड़ा। और दीन मोहम्मद फरमाते हैं कि ये सरकार पाक की बहुत बड़ी करामत थी जिसने हमारी काया पलट दी, और वो मेरा बेटा आज भी जिंदा है और फौज में कैप्टन है। इसी तरह एक वाकया सरकार का मुर्दा को जिंदा करने का भी है। गुजरांवाला के एक खलीफा बाबा इस्माइल वो फरमाते हैं कि मेरा बेटा बहुत बीमार था, तो मैं अपनी बीवी को और अपने बेटे को लेकर दरबार शरीफ में हाजिर हुआ। तो सरकार महबूब ज़ात को सिरौल अजीज़ अपने आस्तानाए मुबारक में अपनी इबादत में मसरूफ़ थे। तो मेरा बेटा फौत हो गया। तो किसी ने सरकार को बताया कि दरबार शरीफ में किसी की मौत वाक़या हो गई है। तो सरकार अपनी इबादत को छोड़कर बाहर आए और जलाल फरमाया कि आज तो 11वीं शरीफ का दिन है, आज तो खुशी का दिन है, आज के दिन ऐसा वाक़या नहीं होना चाहिए। तो सरकार ने उस मुर्दा लड़के को कहा, कुम भी इज़्निल्लाह, कि ऐ मरे हुए लड़के, अल्लाह के हुक्म से उठ। तो कहते हैं कि सरकार पाक के मुंह से ये अल्फाज निकलने की देर थी कि वो मुर्दा अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो गया। ये सरकार की बहुत बड़ी करामत है और अल्लाह वाले ये कर सकते हैं।
انہیں اللہ پاک نے یہ پاور دی ہوتی ہے، کیونکہ ان کی زبان اللہ کی زبان ہوتی ہے، ان کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہوتے ہیں، ان کے پاؤں اللہ کے پاؤں ہوتے ہیں، ان کا بولنا چالنا سب کچھ اللہ کا ہوتا ہے، تو پھر وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ سرکار پاک کی کرامت تھی۔ تو وہ فرماتے ہیں میرا بیٹا ماشاءاللہ اب صحت والا ہے، تندرست ہے اور بالکل ٹھیک ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے ولیوں کی نسبت عطا فرمائے، ان کے دربار سے ہمیں فیض عطا ہو اور ہم پر بھی کرم ہو اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔